जीत की रणनीति। चैप्टर 1। टूटना मना है, उड़ना ज़रूरी है। ज़िंदगी में आप कई बार ऐसे दौर से गुजरते हो जब समय आपको तोड़कर रख देता है। वो होता है एंट्रेंस एग्ज़ाम में मिली असफलता, जब आपने मेहनत बहुत की होती है लेकिन मिलता कुछ नहीं। नसीब में आता है तो पेरेंट्स का अविश्वास, बेइज्जती, आंसू और खुद का ख़त्म आत्मविश्वास। लगता है जो सेलेक्ट हुए हैं वे सब मेरे से बहुत तेज़ दिमाग वाले हैं, और शायद यही सोच ज़्यादातर स्टूडेंट का आत्मविश्वास सोख लेती है, जो कि तैयारी का फ्यूल होता है। लेकिन अफसोस यह है उस वक्त आप जिनसे भी बात करते हो, मिलते हो, वो सभी आपकी गाड़ी के फ्यूल के कांटे को बाईं ओर ही धकेलते हैं। जब मैं तैयारी कर रहा था उस दौरान मुझे ऐसा महसूस होता था कि पढ़ना तो खुद ही पड़ता है, बस टीचर आपको लगातार गाइड और मोटिवेट कर सकता है। बेशर्त आप गजब के टीचर के व्यक्तित्व रूप से संपर्क में हैं, और तैयारी चाहे फिर किसी भी एग्ज़ाम की क्यों ना हो, आपको चाहिए होता है आत्मविश्वास और सही मार्गदर्शन। जब मैं कॉलेज में आया तो देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिन्हें ज़्यादा ड्रॉप इसलिए करने पड़े क्योंकि उन्हें उचित गाइडेंस नहीं मिला। लेकिन अफसोस ये था कि मेरे खुद के देरी से सिलेक्शन का कारण भी यही कहीं ना कहीं मार्गदर्शन की कमी था। जब पिछले समय को देखता हूँ तो समझ आता है कि जब हालात कठोर होते हैं तो हर कोई आपसे कठोर व्यवहार करता है और टूटने लगता है आपका जुनून और जज्बा। आपकी सफलता पर हो जाता है किसी और का कब्जा। मुझे याद है उस वक्त मैं अकेले में चुपचाप रोया करता था। एक दो बार गलती से माँ बाप के सामने सहानुभूति के लिए आंसू बहाए तो सुनने को मिला सिर्फ ताने, ये करवा लो, तुमसे पढ़ाई लिखाई होती है, कुछ नहीं होगा इन घड़ियाली आंसुओं से। अब उन्हें कौन समझाए कि आपका ही बनाया हुआ बर्तन हूँ। असफलता की ठोकर से दरारें आ गई है, एक बार प्यार से माथा सहला देते मेरा तो अच्छा होता है। लेकिन उस वक्त खुद ही आंसू पहुँचकर वापस पढ़ना पड़ता था। दुनिया तो टिश्यू पेपर तक ऑफर करती है जब आप दूसरों के आंसू पोंछने के काबिल हो जाते हैं, चाहे फिर वो आपके रिश्तेदार ही क्यों ना हो। एग्ज़ाम की तैयारी एक ऐसा समय होता है जब आपको खुद और दुनिया के साथ जीतना होता है, महाभारत वाला अर्जुन बनकर। लेकिन ऐसा युद्ध जो अंदर बाहर दोनों तरफ चल रहा है, उसे बिना कृष्ण के जैसे सारथी के जीतना संभव नहीं है। जीत की रणनीति भविष्य के बेहतरीन डॉक्टर आइटिन के लिए किसी गीता से कम नहीं। इसमें आपके अभिमन्यु ने तैयारी के समय वाले हर चक्रव्यूह को बचाने की कोशिश की है। याद रखिए, दुनिया आपको उठाने तब आती है जब आप उड़ रहे होते हैं। गलती से कभी ठोकर खाकर गिर जाते हो तो कुचलने वालों का तांता लग जाता है, चाहे फिर वो आपके सपने हो या आप खुद। तब कुछ रोन दिया जाता है, सब कुछ रोन दिया जाता है। मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि आप ज़मीन पर औंधे मुँह भी गिरें तब भी निगाह आसमान की तरफ ही रखना। एक ना एक दिन आप उड़ेंगे और ज़रूर उड़ेंगे। चैप्टर 2। आपको जो भी मिलेगा आपकी एनर्जी से मिलेगा। अगर आप किसी स्टेडियम को दर्शक और जोश से भरा हुआ देखते हैं तो इसका सीधा मतलब यह है कि आज कोई ऐसा खिलाड़ी मैदान में है जिसकी एनर्जी और फोकस बहुत गजब का है। आज स्टेडियम में सामान्य खिलाड़ियों की क्षमता से कहीं आगे वाला खिलाड़ी अपनी प्रतिभा दिखाने वाला है। वास्तविकता में सबकी एनर्जी को देखने के लिए ऐसा ही पैसा खर्च करते हैं, लेकिन हम भी प्रेरित होकर ज़्यादा ऊर्जावान महसूस कर सकें। इंसान तो एनर्जी का दीवाना है, चाहे विराट कोहली, यूसेन बोल्ट या कोई रॉक स्टार हो। इन सभी में सामान्य इंसानों से कहीं ज़्यादा एनर्जी है, बेमिसाल ऊर्जा के मालिक हैं, और इसलिए इन्हें देखने भी भीड़ उमड़ती है। वास्तव में अगर जिंदगी की गणना करेंगे तो यह सिर्फ टाइम इंटू एनर्जी ही है। इन दोनों के संगम से ही लाइफ कहा जा सकता है। कोई भी एक गायब होता है तो उसे आप जिंदगी नहीं कह सकते, या आप कह सकते हैं कि दोनों में से किसी एक की बर्बादी आपकी ज़िंदगी को बर्बाद होने की गारंटी देता है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो जिसने टाइम और एनर्जी के साथ लिया है उसने ज़िंदगी संवार ली। लेकिन किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के दौरान तो समय सबके पास एक समान ही होता है। यहाँ अंतर पैदा होता है एनर्जी। वैसे ज़्यादा एनर्जी अच्छी आदतों से पाई जाती है और बुरी आदतों से पहले से ही उपस्थित एनर्जी ख़त्म हो जाती है। वैसे तो एनर्जी कई प्रकार की होती है, जैसे मेंटल, फिजिकल, सेक्सुअल, स्पिरिचुअल। इनमें से किसी भी परीक्षा की तैयारी में सबसे ज़्यादा मदद करती है आपकी मेंटल यानी मानसिक ऊर्जा। सीधे शब्दों में कहा जाए तो आपको हर एनर्जी का कुछ हिस्सा तोड़कर अपनी मेंटल एनर्जी में जमा करना पड़ेगा, ताकि उम्मीद के मुताबिक
आपको परिणाम दे सके। इसी मेंटल एनर्जी को बढ़ाकर आप एग्ज़ाम में गजब परफॉर्मेंस दे सकते हैं। अब मेंटल एनर्जी को बढ़ाने के लिए आप मुझसे डॉक्टर होने के नाते प्रिस्क्रिप्शन की उम्मीद ना करें। बस इतना कहूँगा कि आप अपनी बाकी दोनों एनर्जी को बचाकर मेंटली बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, यानी फिजिकल और सेक्सुअल को बचाकर मेंटल में लगाइए। और इसका सबसे आसान तरीका है चुप रहें, और बात भी करनी है तो कम से कम लोगों से। बाकी आप मेरा इशारे को समझ सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि थोड़े से बादाम और अखरोट चबाने भी मेंटल एनर्जी को बढ़ाने का अच्छा तरीका है। भीगे हुए तो सोने पर सुहागा, लेकिन व्यर्थ के कार्यों में एनर्जी खर्च ही न करने से बेहतर कुछ नहीं। ड्रॉप के दौरान मेरे एक स्टूडेंट अपने मोबाइल सिम बदल दी ताकि वह बिना मतलब की गप्पों और पंचायतों में पड़े बिना सिर्फ तैयारी पर फोकस करे। वह अभी एम्स जोधपुर का स्टूडेंट है। सिम को मैं तो यहाँ स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट इन मेंटल एनर्जी कहूँगा। आप भी आज एक बोल्ड डिसीजन लें और अपनी मानसिक ऊर्जा पर काम करें। याद रखिए, जिन्होंने दुनिया जीती है वह सभी ना जिंदगी की किसी न किसी पड़ाव पर अपनी मेंटल एनर्जी के लिए बड़े बड़े त्याग किए हैं। एक सफल विद्यार्थी आपको तैयारी के समय से लेकर रैंक हासिल करने तक भी शांत ही दिखेगा। वह चुप रहेगा ताकि अपनी मेंटल एनर्जी को अधिकतम इस्तेमाल कर सके, जबकि भविष्य में सेलेक्ट न होने वाले विद्यार्थी से एक सवाल सोल्व करने पर भी अपनी सेखी बागरता ओवर स्मार्ट बनता नजर आएगा। अपनी तैयारी के दौरान जिस दिन मैं बहुत कम ना के बराबर बोलता था, उस दिन बेहतर पढ़ाई कर पाता था। मुझे याद है एक बार मैंने लगातार 13 दिन तक घर में पढ़ते हुए बिना किसी से बात किए पढ़ाई की थी। हालांकि घर वाले सोचने लगे कि शायद मैं डिप्रेशन में हूँ, लेकिन वो दिन मेरे जीवन के सबसे ज़्यादा एकाग्रता दिनों में से एक थे। जब आप चुप रहते हैं तो आपकी सफलता बोलना सीख जाती है। एक टीचर होने के नाते मैं आज अपने स्टूडेंट को ज़्यादातर समय चुप रहने की सलाह देता हूँ, लेकिन क्योंकि सफलता पाने का यह एक आसान तरीका है। जो मौन और शांत हैं उनके सामने पहाड़ भी सर झुकाते नजर आते हैं। राजाओं के राजा, बड़े से बड़े महाराजे भी उनके सामने नतमस्तक होते हैं। ऊर्जा का संचय करने वाले लोग जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करते हैं, इस बारे में दूर दूर तक कोई संदेह नहीं। चैप्टर 3, लक्ष्य और सपनों में अंतर समझिए। एक होनहार युवा 10th क्लास के बाद सपना देखता है कुछ बनने का, और अगर आप इस किताब को पढ़ रहे हैं तो आपका सपना एम्स दिल्ली या IIT बॉम्बे में से एक रहा होगा। वास्तविकता में इंसान सर्वजीवी है। जब तक उसके सपना जिंदा है वो खुद जिंदा है। किसी दिन अगर उसने सपनों ने दम तोड़ दिया तो उसके प्राण पखारू अपने आप ही उड़ जाते हैं। जब तक आप हैं तो सपने हैं से कहीं बेहतर वाक्य है, सपने हैं तो आप हैं। सपना तो हर विद्यार्थी देखता है, लेकिन उसकी प्लानिंग बहुत कम लोग कर पाते हैं। प्लानिंग ही सपने को लक्ष्य में बदलती है। और याद रखें, पूरे लक्ष्य होते हैं, सपने नहीं। मेरे विशेष रूप से प्रिय अब्दुल कलाम साहब ने कहा, सपने वे होते हैं जो आपको सोने ना दें। मैं कहता हूँ सोइए, आराम से जी भरकर सोइए, लेकिन सोने से पहले ये प्लानिंग ज़रूर कर लीजिए कि आप उठकर क्या करेंगे। किसी भी विद्यार्थी के पास पूरी सप्ताह की नहीं, कम से कम अगले दिन की प्लानिंग होनी चाहिए, क्योंकि यदि आपका दिन प्लान नहीं करते तो आपके आसपास के लोग उस दिन को ख़राब कर देते हैं। जो अपने एक दिन को सफल बना सकता है वो ज़िंदगी को भी सफल बना सकता है। जो लोग हर रोज़ हर एक दिन की प्लानिंग करते हैं उनकी ज़िंदगी खुद ईश्वर धरती पर आकर संवारता है। JP मॉर्गन बहुत बड़े अमेरिकन बैंकर थे। एक बार एक व्यक्ति उनसे मिलने आया और बोलता, मेरे पास इस लिफाफे में सफल होने का सबसे बड़ा सीक्रेट है, लेकिन कीमत $25,000 अगर मंजूर है तो दिखाऊं। इतना बड़ा बैंकर जिससे अमेरिकन गवर्नमेंट तक लोन लेती है, यह कहकर मान जाता है, मुझे लिफाफा खोलकर पढ़ने दो, पसंद आया तो पूरा दाम मिलेगा। इस पर मॉर्गन को लिफाफा दिया गया। अंदर लेटर पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, जो भी चाहो उसे पहले ही लिख लो, फिर पूरे मन से उसके पर काम करना। अब आपको लगता है क्या आगे हुआ होगा? हुआ ये कि JP मॉर्गन ने बड़ी खुशी से $25,000 दे दिए। वे इस बात से इतने प्रभावित थे कि उन्हें किसी सेमिनार या आर्टिकल में उनका जोर इसी बात पर रहता था कि कुछ भी करता है लिखना शुरू करें। एक तीर से आप बहुत कुछ ख़त्म कर सकते हैं अगर वो ब्रह्मास्त्र हो, और सिर्फ एक बात को पूरे दिल के साथ फॉलो करें तो आप पूरी दुनिया जीत सकते हैं, अगर आप भी अर्जुन जैसे एकाग्रता और तन्मयता हो।
एक स्ट्रॉन्ग प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। जिसे यह नहीं पता कि वह आज क्यों उठा, उसने उठ जाने में खास फ़र्क नहीं पड़ेगा। रात को प्लानिंग के साथ सोएंगे तो पूरे दिन बेहतर एनर्जी के साथ काम कर पाएंगे। और सफलता की बात ही क्या है, वो तो फिर आपकी दीवानी हो जाएगी। याद रखिए, हर बड़ा लक्ष्य छोटे छोटे लक्ष्य का दीवाना है। आप हर दिन अपने लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं। जैसे अब की बार जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करूँगा तो कम से कम 45 सवाल एक बार में करूँगा, चाहे जो हो जाए। मेरे माइनर टेस्ट में इस बार नंबर सबसे ज़्यादा आएंगे। जब आप छोटे छोटे लक्ष्य पूरे करते जाएंगे तो बड़े लक्ष्य आपके लिए बहुत छोटी सी चीज़ हो जाएंगे। चैप्टर 4, पेट या दिमाग में से कोई एक काम करना। इंसान के मानसिक विकास में जिसने सबसे ज़्यादा क्रांतिकारी भूमिका निभाई वह था पका हुआ भोजन। कच्चा मांस खाकर तो इंसान बस सोता था, क्योंकि उसे पचाने में ज़बरदस्त ऊर्जा चाहिए होती थी। हमारा शरीर गजब की मशीन है, जहाँ उसे ऊर्जा चाहिए होती है वहीं पर ब्लड सप्लाई बढ़ा देता है, क्योंकि ग्लूकोज और ऑक्सीजन हमेशा ब्लड में ही रहते हैं। इंसान को ऊर्जा तब आता है जब उसे वही मांस पका हुआ मिला। उसने तो मानो वारे न्यारे हो गए। उसकी नींद की ज़रूरत और सुस्ती दोनों कम हो गई। खाना जल्दी पचा और ब्लड वापस बढ़ा चला गया हमारे मास्टर ऑर्गन ब्रेन की तरफ। जैसे पूरा ब्रह्मांड ईश्वर के इशारे पर चलता है। हमारे शरीर का भगवान हमारा दिमाग ही है। ब्रेन विथ पॉजिटिव थॉट इज मोर पावरफुल देन गुड, यानी कि सकारात्मकता विचारों वाला दिमाग ईश्वर से भी शक्तिशाली होता है। आप जिंदगी में एक ही चीज़ को काम में मन लगा सकते हैं, आपका दिमाग या आपका पेट। ये दोनों ही आपके एक साथ काम नहीं कर सकते। हमारा पेट और दिमाग ऊर्जा के दीवाने हैं। इन्हें काम करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। एक विद्यार्थी के तौर पर आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि मेंटल एनर्जी की। याद रखिए, जिस आग में आपका रिजल्ट या रैंक बनेगा वो है मस्तिष्क की आग, और आप एक जगह की आग ही सुलगा रख सकते हैं, पेट की या दिमाग की। हमेशा हल्का खाना लेने की कोशिश करें। खाना जितना लाइट होगा आपका फ्यूचर और ब्रेन उतना ही ब्राइट होगा। जब भी आप किसी सफल इंसान को देखेंगे, उसमें सबसे बड़ा गोल उसकी डाइट का होता है। रोल आप क्या खाते हैं वह आपको अवशेष मात्र से विशेष बना सकते हैं। अपने आसपास या अपने देश में देखिए, जो भी लोग मशीन की तरह काम करते हैं, थोड़ा थोड़ा बार बार खाते हैं, उनका पेट हर समय खाना बचाने में ही लगा रहता है और उसे खाने में ज़्यादातर प्लांट बेस्ड फूड ही होता है। अभी आप जिस वक्त में आपको शायद डाइट का इतना महसूस ना हो, लेकिन जब आप 25 के बाद किसी एक एग्ज़ाम की तैयारी करें तो सारा खेल एक ही बात पर टिका होगा कि आपके 15 साल की उम्र में किस क्वालिटी का खाना खाया, वो कचरा, फास्ट फूड या फल या सब्जियाँ। अगर आपने कभी फल या सब्जी पर ध्यान दिया तो फास्ट फूड और किसी भी नशे से दूर रहे तो कुछ बेहतरीन हासिल कर पाएंगे। भारत में सिविल सर्विस एग्ज़ाम कठिन माना जाता है, माना कि वो कठिन है, लेकिन ज़्यादा कठिन इसलिए बन जाता है क्योंकि आप जिस उम्र में उसकी तैयारी करते हैं तब हेल्थ इश्यूज भी आपके साथ होते हैं, जो खान पान की गलत आदतों से पैदा होते हैं। याद रखें, परीक्षा आपके जीवन पर देनी है, लेकिन सबसे ज़्यादा परीक्षा वह पास करेगा जो बिल्कुल स्वस्थ है, और जो जितनी ज़्यादा परीक्षाएँ पास करेगा उतना ही आगे जाएगा। जोए बिडेन 70 से ज़्यादा उम्र में प्रेसिडेंट इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे। उसी उम्र में कई लोग अस्पताल के बेड पर मौत का इंतजार करते हैं। चुनाव लड़ना और जीतना किसी परीक्षा